तख्त, ताज, सल्तनत, सब कुछ था एक जालिम बादशाह के पास। मगर वो एक पेशगोई से डर गया। क्या वाकई एक किसान का बेटा बादशाह बन सकता है? क्या किस्मत इतनी ताकतवर होती है कि नदी में बहाया गया बच्चा राज कर जाए? आइए सुनिए एक ऐसे सच्चे वारिस की कहानी जिसकी किस्मत मिट्टी में लिखी गई, लेकिन उसने महल की छतों को छू लिया। एक गरीब किसान और उसकी बीवी छोटी सी जमीन पर खेती बाड़ी करके बड़ी मुश्किल से अपना पेट पालते थे। शादी को 10 साल गुजर चुके थे, मगर अल्लाह ने अभी तक औलाद नहीं दी थी। एक दिन वो दोनों एक दरख्त के नीचे थके बैठे थे कि एक फकीर आया और फकीर ने कहा, बेटा, कुछ खाने को है तो दे दो, मैं 2 दिन से भूखा हूँ। किसान और उसकी बीवी ने आपस में एक नजर देखा और बीवी ने आहिस्ता से कहा, घर पे जो भी खाना था मैं लेकर आ गई हूँ। अब जो कुछ है बस यही है, लेकिन किसी भूखे को खाली कैसे लुटा दें? किसान ने मुस्कुराकर अपना खाना फकीर को दे दिया। फकीर ने खाना खाया और खुश होकर दुआ दी, या अल्लाह, इन लोगों ने मेरा पेट भरा है तो रहीम है तो करीम है। इन लोगों को नेक औलाद अता फरमा और उनको बरकत दे दे। वक्त गुजरा और अल्लाह ने उस जोड़े पर करम कर दिया। 1 साल बाद एक खूबसूरत बेटा पैदा हुआ तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। घर में जश्न का समा था। गली मोहल्ले के लोग मुबारकबाद देने आ रहे थे। किसान की बीवी की आंखें खुशी से चमक रही थीं। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई और बाहर से आवाज आई, क्या कुछ खाने को है? मैं भूखा हूँ। किसान बाहर निकला तो देखा वही फकीर है जो खेतों में मला था, जिसने खाना खाया था और दुआ दी थी। किसान के दिल से दुआ निकली, बाबा, आपकी दुआ से अल्लाह ने हमें बेटा दिया। अंदर आइए, हमें शरफ बख्शिए। फकीर ने इनकार किया, मैं किसी के घर के अंदर नहीं जाता बेटा। बाज, हमारे घर खुशी है। आपकी दुआ से ये दिन आया है। एक बार अंदर आ जाएं, मेरे बेटे को दुआ दे दें। बड़ी आजिज़ी के बाद फकीर राजी हुआ और अंदर आया। किसान ने बेहतरीन खाने से उसकी खिदमत की और बीवी ने कहा, बाबा जी, ये वही बच्चा है जिसके लिए आपने दुआ दी थी, बस इसके माथे पर हाथ रख दें। किसान ने बेटे को चारपाई पर लिटाया। फकीर ने हाथ धोए और बच्चे का हाथ थाम लिया। जैसे ही हाथ थामा, एक रोशनी सी चमकी। फकीर चौंक गया। किसान ने फौरन महसूस किया और पूछा, बाबा क्या हुआ? आप परेशान क्यों हो गए हैं? फकीर ने आहिस्ता से कहा, बेटा, मैं परेशान नहीं, मैं हैरान हूँ तुम्हारे बेटे की किस्मत पर। ये बच्चा जब 16 साल का होगा तो उसी सल्तनत का बादशाह बनेगा, राज करेगा। संगे हुसन और तख्त उसके नीचे होंगे और दुनिया का तगड़ा बादशाह बनेगा। किसान ने हैरानी से कहा, हम गरीब लोग हैं, हमारा बेटा बादशाह कैसे बन सकता है? हम तो एक वक्त का खाना मुश्किल से खाते हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही बाबा जी, अब क्या कह रहे हैं? फकीर ने संजीदगी से जवाब दिया, बेटा, ये मैं अपने दिल से नहीं बोल रहा। इसके हाथ की लकीरें मुझे ये दिखा रही हैं। आज ही एक बेटी पैदा हुई है इसी बादशाह के महल में, और इन दोनों की किस्मतें आपस में जुड़ी हुई हैं। 16 साल बाद तुम्हारा बेटा इस बादशाह की बेई से शादी करेगा और तख्त पर बैठेगा। इतनी बात कहकर फकीर उठा और चुपचाप चल दिया। किसान हैरत से उसे जाता देखता रहा। फकीर भी इसी गांव में रहता था, मगर कभी किसी को नहीं बताया कि वो कहाँ रहता है। दरअसल वो गांव के बाहर एक पुरानी सी कटिया में गोशा नशीन होकर
अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहता था। दूसरी तरफ वही बादशाह जिसके महल में बेटी पैदा हुई थी, वो शिकार की नीयत से अपने लश्कर के साथ जंगल की तरफ निकला। जंगल में चलते चलते उसे एक खूबसूरत हिरन नजर आया। बादशाह ने घोड़े को एड़ लगा दी और हिरन के पीछे दौड़ पड़ा। इसके पीछे इसके सिपाही भी दौड़ रहे थे, मगर बादशाह का घोड़ा इतनी तेजी से दौड़ रहा था कि सब सिपाही पीछे रह गए और बादशाह अकेला जंगल की गहराई में निकल गया। हिरन झाड़ियों के बीच दरख्तों के साए में छुपता जा रहा था और बादशाह इसके पीछे भाग रहा था। आखिरकार हिरन नजरों से ओझल हो गया और बादशाह का घोड़ा भी थक कर रुक गया। बादशाह ने चारों तरफ देखा। जंगल घना था, हर तरफ खामोशी, न पानी था न कोई आवाज। बादशाह प्यास से निढाल हो रहा था। कुछ कदम आगे बढ़ा तो उसे दूर एक बस्ती नजर आई। है वही बस्ती थी जहां किसान रहता था, जहां किसान का बेटा पैदा हुआ था। बादशाह इस बस्ती के करीब पहुंचा तो गांव के किनारे एक छोटी सी कटिया देखी। कटिया के बाहर एक फकीर बैठा हुआ था जो आंखें बंद किए जिक्र इलाही में मशगूल था। बादशाह उसके करीब गया, सलाम किया और कहा, बाबा, मैं सल्तनत का बादशाह हूँ। शिकार के दौरान रास्ता भटक गया हूँ, प्यास से हालत खराब है, कुछ पानी पिला दे। फकीर ने फौरन आंखें खोले, उठा और अपनी कटिया के अंदर जाकर एक मिट्टी का मग पानी से भरा और बादशाह को पेश किया। बादशाह ने प्यास से कांपते हुए हाथों से मग पकड़ा, पानी पिया और जैसे ही मग नीचे किया उसकी नजर सामने पड़ी, जहां बहुत सारे मर्द और औरतें खुशी खुशी एक ही तरफ जा रहे थे। बादशाह ने फकीर से पूछा, बाबा, ये लोग कहाँ जा रहे हैं? क्या किसी शादी का जश्न है या कोई यहाँ पर मेला लगा हुआ है? फकीर ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बादशाह सलामत, शादी नहीं, बल्कि ये सब एक गरीब किसान के घर जा रहे हैं जिसे अल्लाह ने 11 साल बाद एक बेटा दिया है, और ये वही बच्चा है जिसके हाथ की लकीरें बताती हैं वो आगे चलकर उस सल्तनत का राजा बनेगा। बादशाह ने हैरत से फकीर की तरफ देखा और कहा, बाबा, अब खैरियत से तो हैं? अपने कोई नशा तो नहीं कर लिया? ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? तुमने सोचा है तुम क्या बोल रहे हो? मैं बादशाह हूँ और ये मेरी सल्तनत है। मैं क्यों किसी गरीब किसान के बेटे को बादशाह बनने दूंगा? फकीर ने सर झुकाया और नरमी से कहा, नहीं बादशाह सलामत, मैं नशे में नहीं हूँ। जो कुछ कह रहा हूँ वो हाथों की लकीरें बोल रही हैं, और इन लकीरों ने ये जाहिर किया है कि वही बच्चा आपकी बेटी से शादी करेगा और इसी सल्तनत पर राज करेगा। ये सुनकर बादशाह के चेहरे का रंग बदल गया। वो गहरी सोच में पड़ गया, माथे पर बल पड़ गए और दिल ही दिल में कुछ ऐसे सवाल जन्म लेने लगे जिनके जवाब उस वक्त इसके पास नहीं थे। कुछ देर सोचने के बाद बादशाह ने फकीर की तरफ देखा और कहा, बाबा, ये कैसे हो सकता है? मैं अपनी इकलौती बेटी की शादी एक गरीब किसान के बेटे से कर दूं? ये मुमकिन ही नहीं है। मैं एक बादशाह हूँ, कैसे अपनी सल्तनत को अपने दोस्त बादशाहों को, अपने दरबारियों को मुंह दिखाऊंगा? फकीर ने धीरे से जवाब दिया, बादशाह सलामत, अल्लाह की लिखी हुई तकदीर लोहे की लकीर होती है। तकदीर में जो लिख दिया गया हो उसे कोई मिटा नहीं सकता, न आप, न मैं, न कोई और। ये सुनकर बादशाह चुप हो गया, इजाजत ली और वापस महल की तरफ रवाना हो गया। महल में आकर बादशाह पूरी रात सोचता रहा। उसके दिल में एक ही उलझन थी। मेरी इकलौती बेटी है, अल्लाह की दी हुई नेमत है। मैं कैसे गरीब किसान के बेटे के साथ उसकी शादी कर दूं? मैं कैसे अपने दरबार को, साथी बादशाहों को, अपनी सल्तनत को मुंह दिखाऊंगा?
सारी रात वो यही सोचता रहा और आखिरकार उसके दिल में एक शैतानी तरकीब आई। सुबह होते ही बादशाह ने अपना भेस बदला, चेहरे पर सफेद पूडर मिल लिया, माथे पर राख लगाई, गले में मंके डाले, सर पर झाड़ झनकार की सी पगड़ी रखी, लंबे नकली बाल लगाए और बिल्कुल एक दरवेश, एक फकीर, एक मजजूब का रूप धार लिया। फिर वो सीधा उसी गांव की तरफ निकल पड़ा जहां वो किसान रहता था, जिसके यहाँ बेटा पैदा हुआ था। गांव पहुंचकर उसमें लोगों से पूछा, यहाँ वो किसान कहाँ रहता है जिसे चंद दिन पहले खुदा पाक ने बेटा दिया है? लोगों ने इशारा करते हुए कहा, बाबा जी, वो सामने जो कच्ची छत वाला घर है वही है। बादशाह, जो फकीर के रूप में था, सीधा किसान के दरवाजे पर गया, दरवाजे पर दस्तक दी और आवाज लगाई, फकीर हूँ बेटा, कुछ खाने को है तो दे दो। किसान बाहर आया, झोली में कुछ खैरात डाली। फकीर का रूप धारे बादशाह ने किसान का हाथ थामा और कहने लगा, बेटा, मैं तुम्हारे हाथ में बड़ी परेशानियां, बड़ी तकलीफें, दुख दर्द, जुदाइयां और खतरे देख रहा हूँ। किसान चूक गया, परेशान होकर पूछा, बाबा कैसी बातें कर रहे हो, कैसा खतरा? तो फकीर ने झूठ बोलते हुए कहा, तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा हुआ है ना? किसान ने फख्र से कहा, जी बाबा, अल्लाह ने दिया है, 10 साल बाद दिया है। फकीर ने झूठी संजीदगी से कहा, अगर वो बेटा तुम्हारे साथ रहा तो वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा। उसकी तकदीर में अभी मौत लिखी है। अगर उसे किसी और को दे दिया जाए, उसे खत से जुदा कर दिया और 16 साल तक उससे दूर रहे तो वो जिंदा रहेगा और फिर किस्मत भी संवर जाएगी। किसान का दिल दहल गया। उसने रोते हुए कहा, बाबा, 10 साल बाद अल्लाह ने बेटा दिया है, हम उसे कैसे अपने से दूर कर दें, वो भी 16 साल के लिए? ये तो सोचना भी मुश्किल है। अगर किसी और को नहीं देना चाहते तो मुझे दे दो। मैं उसे अपनी कटिया में रखूंगा, खुद पालूंगा, उसकी हिफाजत करूंगा। जब वो 16 बरस का हो जाएगा, मैं तुम्हें तुम्हारा बेटा सही सलामत लौटा दूंगा। ये वादा रहा। किसान ने जब फकीर की सारी बातें सुनी तो वो जो बेचारा भोला भाला शख्स था, सादा दिल और ईमानदार, वो फकीर की चिकनी चपड़ी बातों में आ गया। हालांकि वो फकीर कोई आम फकीर न था, बल्कि बादशाह खुद था जो भेस बदल कर आया था, सिर्फ इस नियत से कि किसी भी तरह से इस बच्चे को अपने रास्ते से हटा दे, ताकि उसकी बेटी की शादी कभी इस गरीब किसान के बेटे से न हो। फकीर ने दलीलें दी, कस्में खाएं, दुख भरी कहानियां सुनाएं और किसान को अपने लफ्जों के जाल में जकड़ लिया। किसान सादा दिल मान गया और जब घर के अंदर गया तो अपनी बीवी से कहा, सुनो, बाहर एक बहुत बड़ा फकीर आया है। इसके चेहरे से नूर झलकता है। वो कहता है कि अगर हमारा बेटा हमारे साथ रहा तो वो 16 साल की उम्र में मर जाएगा, लेकिन अगर हम उसे किसी और को दे दें तो वो जिंदा रहेगा और किस्मत भी बदलेगी। किसान की बीवी पहले तो घबरा गई और रूहानसी होकर बोली, नहीं, मैं अपने बच्चे को किसी अजनबी को नहीं दे सकती। अल्लाह ने हमें 10 साल बाद बेटा दिया है, इसे भी हमसे जुदा कर दें। लेकिन किसान ने इसे तसल्ली दी, फकीर के ख्वाबों जैसी बातें सुनाई और बिलाखिर बीवी भी इस झूठे फकीर की बातों पर यकीन कर बही और रोते हुए दिल पर पत्थर रखकर वो बच्चा फकीर के हवाले कर दिया। जी तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? अगला पार्ट देखने के लिए कमेंट में यस लिखें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।